बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बगैर खोए के और बगैर मलाई के। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट बनता है। इस तरह लगता है जिस तरह आपने कुल्फी या आइसक्रीम खा ली है। बनाने में बहुत ही आसान है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज के मज़ेदार दूध के शरबत के लिए यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लेना, उसमें से 1/4 कप मैंने निकाल लिया। बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको बॉयल करना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने 10 बादाम लिए, 3 सब्जी इलायची के साथ उसको अच्छी तरह पीस के इसका पाउडर बना लिया। ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको हमने एक दफ़ा बॉयल कर लेना। ज़्यादा इसको हमने बॉयल नहीं करना। आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे हम बहुत ही कम पैसों से इसको बहुत ही आसानी से इसको अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। एक दफा बॉयल करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर एक पैन में हमने 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर लेने। मैं 1 लीटर की रेसिपी बना लो, इसके लिए 4 टेबलस्पून ऐड किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह इसी तरह सेट कर देंगे। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट करना है। तो लो फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक इसको कुक किया। देखो आहिस्ता आहिस्ता इससे जो कलर है चेंज होना शुरू होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त कलर बनेगा। जिस तरह बाजार से आप खोए मलाई वाली कुल्फी लेके खाते हो उसी तरह कलर बनेगा। तो इसी तरह इसको लो फ्लेम पे हमने मेल्ट कर लेना है। तो फ्लेम को यहां पर हमने लो रखना। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। दूध को हमने बॉयल कर लिया था, दूध इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। तो दूध का भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन गया है। इसके अंदर हमने पिस्ता बादाम ऐड किया था, उसका सारा फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो सारा दूध इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह ऐड करने से जो चीनी हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे तो सारी चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और दूध है उसका बहुत ही ज़बरदस्त कलर बन जाएगा। और इसी के साथ ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिससे इसकी थिकनेस भी बढ़ जाएगी और खोया मलाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू बनेगी। 2 से 3 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे। इसी तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो यहां पर देख लें चीनी अच्छी तरह जो थोड़ी सी हार्ड हुई थी ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गई और सारी चीनी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। तो इसी के साथ 1/4 कप दूध का जो हमने रखा होता उसमें 2 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर का ऐड कर लेने। साथ में 1 टेबलस्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर का और इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब इस मिक्सचर को हमने दूध के साथ ऐड कर लेना। साथ में इसको मसलसल चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्सिंग हो जाए। और साथ में 1/2 टीस्पून हमने रू केवड़ा ऐड करना है जिससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू बनेगी। तो इसी के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने दूध को 1 से 2 दफ़ा बॉयल कर लेना। बॉयल करने के बाद इसको हमने फ्लेम को ऑफ करना है। इसको एक बाउल में निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। इसी तरह जो साइड पे इसी तरह खोया बन के दूध लग जाता है उसको इस तरह निकालेंगे और साथ में दूध के साथ मिक्स करेंगे ताकि दूध का जो टेक्सचर और भी गाढ़ा हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दूध को यहां पर हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर मलाई भी आ गई है। आप इसको इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं या इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें या इसके अंदर बर्फ डाल लें। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार दूध का शरबत हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।